अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स टूर पर चल रहे हैं। आज इसी सिलसिले की कड़ी में लेक्चर नंबर 5 मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस लेक्चर में मैं सूरा अल मोमिनून की आयत नंबर 20 पर बात करना चाहूँगा। इस आयत में शजरतन आया हुआ है, इसके साथ साथ तूरी सैना आया है। तूर का तो आपको पता ही है कि क्या चीज़ है। सैना को हम देखेंगे कि ये क्या है। लिहाजा दोस्तों, इस आयत में बिद्दुहन्नी भी आया हुआ है और सिबगिन भी आया हुआ है और आकिलीन भी आया हुआ है। इन सब को हम मरहलावार देखेंगे कि ये क्या क्या है। लिहाजा एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें और इस वाले लेक्चर को और जो भी लेक्चर आपको पसंद आता है उसको लाइक भी किया करें, ताकि हमारी जो पोस्टों पर पाबंदी लगी थी और चैनल का लिंक डाउन हुआ था वो थोड़ा सा ग्रो हो जाए। लिहाजा दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आता है तो अपने दोस्त जो अल किताब से लगाव रखने वाले सिर्फ उनको शेयर करें, बाकियों को नहीं। लिहाजा दोस्तों, मुरव्वजा तर्जुमा जब मैंने पढ़ा था तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। ये सवालात मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्ताअत रखते हैं वो इन सवालात के जवाबात देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। तराजम जो मैंने पढ़े थे वो तकरीबन एक ही तरह के थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए चुना है। इस पर मैं जो सवालात करूँगा ये सवालात उन तमाम तराजम पर हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, किसी ने भी किए हैं या दुनिया में कहीं पर भी वो पाए जाते हैं। लिहाजा दोस्तों, मुरव्वजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। इसमें मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 1 है और एक दरख्त ब्रैकेट में लिखा है जैतून तूरे सैना से निकलता है। इस पर सवाल ये है कि तूरी सैना का तर्जमा क्यों ना किया गया। रहनुमाई करें, आखिर किस चीज का डर था। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है। एक सवाल ये भी है कि ब्रैकेट में जो जैतून लिखा है ये आयत के किस लफ्ज का तर्जुमा किया गया है, जबकि अल किताब में जैतून लफ्ज मौजूद है लेकिन इस वाली आयत में नहीं है। जिस हस्ती ने किताब दी, क्या उस हस्ती ने बाकी जगहों पर तो जैतून लिख दिया, लेकिन क्या वो इस आयत में लिखवाना भूल गया था या बताना भूल गया था, जो ये कमी हमारे मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन को पूरा करना पड़ी है। जबकि दोस्तों, मैं आपसे शेयर करता चलूं कि ब्रैकेट में जो जैतून का लफ्ज लिखा है ये इस वजह से लिखा है कि इनका अकीदा है कि मिस्र वाले पहाड़ पर जैतून उगता है। इस वजह से इनको ब्रैकेट में ये एडिटिंग करना पड़ी है। लिहाजा जो कि इस आयत में ऐसी कुछ बात है ही नहीं। जबकि आपसे मैं ये भी शेयर करता चलूं कि तूरी सैना मदाफ और मदाफ अलैहि है, लेकिन इसका तर्जुमा बतौर मदाफ और मदाफ अलैहि जो कि मरकबे अज़ाफ़ी बनता है उसके तहत किया ही नहीं गया है। उसके तहत इसका तर्जुमा किया ही नहीं गया है। जबकि तूरी सैना में तूरी मदाफ है और सैना मदाफ अलैहि है। मदाफ और मदाफ अलैहि जब आता है तो तर्जुमा में के, की, को और का लाजमी लगता है। लिहाजा हमारे मुतरजमीन ने इसका ना तो तर्जुमा किया और ना इसको बतौर मदाफ और मदाफ अलैहि लिया है। मैं मदाफ और मदाफ अलैहि की आपके सामने अल किताब से ही कुछ मिसालें रख रहा हूँ, गौर करें। सूरा 2 है, इसकी आयत नंबर है 211। इसमें है नेमतल्लाहि, अल्लाह की नेमत। अब देखें की लग गया है बीच में। इसी तरह 2 की 11 में किताबल्लाहि, अल्लाह की किताब, यहाँ भी किया गया है। सूरा 22 की आयत नंबर 1 में है ज़लज़लात साअती, खास हिल झुल का वक्त
इसी तरह हम देखते हैं सूरह 22 की आयत नंबर 3 में है बिगैर इल्मिन, इल्म के बगैर। इसी तरह सूरह 22 की ही आयत नंबर 3 में है कुल्ला शैतान मरीद, शर अंगेज की हर मरीदी यानी सरकशी। इसी तरह हम देखते हैं सिबगातिल्लाह, अल्लाह का रंग। अब देखिए यहाँ का लग गया है। ऐसी सैकड़ों आयात हैं जिनमें मदाफ और मदाफ अलैहि बतौर इस्म आए हैं, मानी में की के का लगेगा और इन्होंने लगाया है वहां पर। लेकिन सद अफसोस, चूंकि इनका अकीदा है कि यहाँ मिस्र वाला पहाड़ है, तो उन्होंने यहाँ पर बतौर मदाफ और मदाफ अलैहि तर्जुमा किया ही नहीं है। तर्जुमे में की, का, को, के वगैरह लगाया ही नहीं है। लिहाजा दोस्तों मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 2 है, और एक दरख्त ब्रैकेट में जैतून तूरे सैना से निकलता है। इस पर सवाल ये है कि अगर तो तूरी मिस्र वाला पहाड़ है तो क्या इस पर एक ही दरख्त उगता है, या अगर मैदान है तो क्या उस मैदान में एक ही दरख्त उगता है, इस पर रहनुमाई करें। जबकि इस आयत में जिसकी बात हो रही है वो सिंगुलर है, जमा में नहीं है। जबकि अगर मिस्र वाली वादी जो इन्होंने नाम रख रखा है उसको देखें तो उसमें तो एक उगता ही नहीं होगा, बहुत सारे उग जाते होंगे। लिहाजा इस आयत में एक शजरातन की बात हो रही है जो वो वाला हो ही नहीं सकता। लिहाजा इसको हम आगे चल के देखते हैं कि ये क्या है। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 3 है वो तेल और खाने वालों के लिए सालन लेकर उगता है। दोस्तों इस पर सवाल ये है, पॉइंट नंबर 1 है कि क्या आपने किसी ऐसे दरख्त को देखा है जो तेल और सालन लेकर उगता हो? ऐसा कोई दरख्त है तो बताएं। जबकि दरख्त जब उगते हैं तो उसपे तो पत्ते वगैरह ही होते हैं और नीचे से जो तना बहुत नरम होता है उसमें तो तेल होता है ना ही सालन होता है। लिहाजा दोस्तों अब हम इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं तो नंबर 1 पर है शाजरातन। इसको हम देखते हैं तो ये मारफा है मंसूबियत की सूरत में, क्योंकि इस आयत में अगले हिस्से में इसकी खुसूसियत बता दी गई हैं जो इसको मारफा करती हैं, और ये तूर से भी लिंक है, तूर से मंसूब होने की वजह से भी ये मारफा है। वो तूर क्या है वो आप लोगों को पता ही है। लिहाजा शजरातन क्या चीज़ है तो हम देखते हैं सूरा 14 जो कि सूरा इब्राहिम है, इसमें शजरातिन को कलमा तय्यबा कहा गया है, और कलमा तय्यबा अल किताब है जो हमारे लिए नस्बुल ऐन है, ये हमारे लिए नस्बुल ऐन है। इसी तरह हम देखते हैं सूरा 24 इसकी आयत नंबर 35 में शजरातिन मुबारकातिन आया है। ये वो शजर है जो रोशनी बख्शता है और नूर पर नूर है ये शजर, और अमसाल के साथ है। अब आप देख लें नूर पर नूर जो है वो अल किताब है और ये अमसाल के साथ है, इसी में ज़रब यानी बयानात मौजूद हैं। अब यहाँ से भी आप देखें कि शजर जो है मुबारक है और लोगों के लिए अल्लाह ने इसमें अमसाल बयान की हैं और नूर पर नूर है। तो ये शजर जो है कलमा तय्यबा, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, और ये कलमा तय्यबा यहाँ से भी नस्बुल ऐन साबित है। इसके अलकिताब से मानी में अलकिताब के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर 2 को हम देखते हैं तो तूरी सैना, इसमें तूरी के मानी तो आप लोगों को पता ही है कि क्या है, और सैना खूबसूरती से भरपूर खत को कहा जाता है। जबकि सैना के मानी अगर हम डिक्शनरी से करें तो इसके मानी खूबसूरत और अच्छा के हैं। नंबर 3 पर है सिबगिन, ये साबागा रूट से है, इसी रूट से अल बकरा की आयत नंबर 138 में सिबगतल्लाही आया है, जिसके मानी इन्होंने खुद अल्लाह का रंग किया है, और यहाँ पर इसके मानी इन्होंने सालन कर दिए हैं, क्योंकि
इनका अकीदा है कि वो ज़ैतून एक तो ब्रैकेट में डाल लिया, फिर वो एक अकीदा है कि सालन भी बनता है, इस वजह से इन्होंने इसके मानी सालन कर दिए, जबकि सालन को अरबी में सालन को कारी कहा जाता है। नंबर 4 को हम देखते हैं तो आखिलीन, इसका रूट काला हुआ है। इसके मानी अल किताब खुद तय करती है। मेरे पास सूरह अल इमरान की आयत नंबर 49 है, इसमें तदखिरूना आया है, इसकी जिद ताकुलूना इसी आयत में मौजूद है। तदखिरूना कहते हैं तुम जखीरा करते हो, और ताकुलूना के मानी खुद ही तय हो जाते हैं कि तुम इस्तेमाल करते हो, क्योंकि जखीरा करने की जिद इस्तेमाल करना होता है। लिहाजा आखिलीन इस्मुल फाइल है इस आयत में, इसलिए इसके मानी होंगे इस्तेमाल करने वालों के लिए। नंबर 5 पर है बिद्दुहनी, इसको हम देखते हैं तो बिद्दुहनी का जो इन्होंने तर्जुमा किया है वो किया है तेल, जबकि इसमें बी हरूफे जारा है, इसका तर्जुमा ही नहीं किया है। और सोने पर सुहागा ये कि सालन तर्जुमा इन्होंने कर दिया है सिबगिन का। सिबगिन साबागा रूट से है, इसी रूट से सूरह 2 की आयत नंबर 138 में सिबगतल्लाह आया हुआ है, उसका मानी ये लोग करते हैं अल्लाह का रंग। यहाँ नहीं किया, क्योंकि वो ये जहन में एक बना हुआ है नक्शा के यूं होता था भाई, वो उगता था, उससे सालन बनाया जाता था, तेल वगैरह निकाला जाता था, कुछ भी मतलब वो जो इनको तारीख से मिला है। लिहाजा दोस्तों बिद्दुहनी के मानी है धुन के साथ, इसके दूसरे मानी है खुश बयानी के साथ, यानी बेहतरीन बयानबाजी के साथ, ये इसके मानी है। ये इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब इस आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरह अल मोमिनून इसकी आयत नंबर है 20, इसमें है वशजरतन तखरुजु मिन तूरी सैना, और एक नस्बुल आइन वो निकलता है खूबसूरती से भरपूर खत के नुक्ता से। दोस्तों अब आप देखें, खूबसूरती से भरपूर खत हमारे पास जो है वो अल किताब है, ये खत है हमारे लिए। इसके नुक्ता से यानी इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें जो नुक्ता नज़र रख दिया गया है, जब हम अल किताब में जाते हैं, इस खूबसूरती से भरपूर खत में जाते हैं, और इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो नुक्ता इसकी आयतों में रख दिया गया है वो तूर है हमारे लिए। इस नुक्ते को हम जब देखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो हमें उससे नस्बुल आइन बनता है हमारे लिए, जो कि इन आयतों से ही उगता है हमारे लिए, ये हमने खुद उगाना है। लिहाजा दोबारा से पढ़ देता हूँ, वशजरतन तखरुजु मिन तूरी सैना, और एक नस्बुल आइन वो निकलता है खूबसूरती से भरपूर खत के नुक्ता से। अब आप देखें, खूबसूरती से भरपूर खत के नुक्ता से निकलता है ये नस्बुल आइन, और नुक्ता अल किताब में रख दिया गया जो कि हमारे लिए तूर है। और इसके पास हम जाते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तो नस्बुल आइन जो हमारे लिए है वो हम जब इस पे तदब्बर करते हैं, तफक्कर करते, तो हम निकालते हैं। लिहाजा जब हम निकाल लेते हैं तो इसका करना क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह कर के तंबुतु बिद्दुहनी वसिबगिल लिल आखिलीन, और वो नस्बुल आइन परवान चढ़ता है खुश बयानी या धुन के साथ, और इस्तेमाल करने वालों के लिए रंगीन है। दोस्तों अब आप देखें, नस्बुल आइन जो अल किताब में रख दिया गया है, खुश बयानी यानी बहुत ही उम्दा बयान की वजह से परवान चढ़ता है। मसलन आप अच्छा बयान करने वाले हैं, बहुत अच्छा, तो जब आपका बयान मैं सुनूंगा तो वो नस्बुल आइन जो आयत में रख दिया गया वो मेरे नफ्स में वो फिट होता जाएगा, आता जाएगा, तो परवान चढ़ रहा होगा। और जब उसको मैं इस्तेमाल करूंगा तो उसके रंग में रंगा हुआ होऊंगा, तो उसका रंग जो है वो रिजल्ट भी दिखाएगा, रंगीन होगा फिर मेरे लिए, यानी खुशियां ही खुशियां होंगी।
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ میری لائف میں رنگ بھر دیا، اسی سے ملتا جلتا یہ جملہ ہے۔ لہٰذا دوستو، خوبصورتی سے بھرپور نقطۂ نظر بھرپور نصب العین ہے۔ اس میں جو نقطۂ نظر ہے وہی ہمارے لیے نصب العین ہے، اور یہ سارا کچھ الکتاب میں ہے، اور یہ اگتا ہے جب ہم الکتاب میں جا کے اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، اس آیت میں نہ تو کوئی زیتون کا ذکر ہے، اگر تو تاریخ کے مطابق بیان کرنا ہے جیسا کہ ہمارے پیارے معززین مترجمین نے کیا ہے، تو پھر تو بریکٹس لگانا ہی پڑیں گی، جبکہ اس آیت میں ویسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ نہ تو کوئی مصر کی وادی ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ ہی کوئی زیتون کا درخت ہے جو تیل لے کے اگا ہوا ہو یا سالن لے کے اگا ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ لہٰذا دوست، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔